1 जुलाई यानी डॉक्टर डे, अगर हम इसको कहें राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अब सवाल आता है कि चिकित्सक सबको चाहिए, हर आदमी के पास एक चिकित्सक होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास चिकित्सक है तो हमने कोरोना में देखा कि बहुत लोगों को वो ईश्वर के अवतार की तरह डॉक्टर लगे और कुछ बहुत उन्होंने मौके का फायदा भी उठाया, पर अधिकांश डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को जो है ठीक किया, उनकी दवाइयाँ की। ये बहुत अच्छी बात थी। तो अभी हम सब ये सोचते हैं कि क्या ये सबके लिए स्वास्थ्य जो है उसका लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे हमारा देश, या चुनौती। अभी भी जो गरीब आदमी है उसकी पहुंच जो है वो निजी अस्पतालों तक तो है नहीं, सरकारी अस्पतालों में जो लंबी लंबी लाइन लगती है वहां पर भी यदि सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं है तो ऐसे में वो बाहर से दवाई लेने के लिए विवश है, तो उसकी बहुत दिक्कत है। जो पैसे वाले हैं वो अच्छे अस्पतालों में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। बहुत सारी बीमा कंपनी आ गई हैं कोरोना के बाद जिन्होंने लंबे लंबे बीमा किया है। आयुष्मान योजना है गरीबों के लिए, 5 लाख रुपए तक का, उससे भी रियम्बर्स होता है। उसमें भी कुछ जो नर्सिंग होम है वो भी उसमें चूना लगाते हैं और फर्जी भर्ती करते हैं, वो अलग बात है। पर हम आज बात कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर डे पे हमारे देश में सबके लिए, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं क्या कि उसकी स्थिति क्या है, क्या सबके लिए स्वास्थ्य जो है वो उपलब्ध है। तो ये मुझे लगता है कि इस पे बात करना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जो है परिभाषित सबके लिए स्वास्थ्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना आर्थिक कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। हालांकि भारत में डॉक्टर, अस्पतालों की कमी और गरीबों तक स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख बाधा है। यहाँ के 80 करोड़ लोगों को तो सरकार सस्ते में अनाज देती, मुफ्त में अनाज देती, तो जिनको खाना ही जो नसीब नहीं है वो अस्पताल में कैसे जाएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती है और इसके किस तरह से इसका ठोस समाधान किया जाए। तो ये चुनौतियों से निपटने के लिए हमने सोचा कि आज डॉक्टर डे है तो क्यों ना हम स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति को लेकर बातचीत करें। और हमको कई बार लगता है कि जो गरीब और ग्रामीण लोग हैं, अब चूंकि सरकार ने अनिवार्य किया है कि डॉक्टरों को, जो नए डॉक्टर आते हैं उनको गाँव में जाके नौकरी करनी पड़ेगी, पर बहुत लोग अब प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाते हैं, गांव में जाना नहीं चाहते, एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो वापस आ जाते हैं। WHO के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात आदर्श है। भारत में यह अनुपात 2024 तक लगभग 0.8 डॉक्टर प्रति यानी 1000 लोगों पर, जो वैश्विक मानकों से कम है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर है, जहां केवल 25% स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हैं, जबकि 70% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हम बातचीत में कहते हैं कि भारत गांव में बसता है और भारत जो है गांव का है, पर गांव की स्थिति खराब है। डॉक्टर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हुआ, न्यूरोलॉजिस्ट की कमी के कारण गंभीर बीमारी का इलाज बड़े शहरों तक सीमित है। अस्पतालों और बुनियादी ढांचे की कमी है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर केवल 0.9 अस्पताल बेड उपलब्ध है, जबकि WHO का मानक 3.5 बेड है। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं जैसे ICU, वेंटिलेटर, डायग्नोस्टिक उपकरण की कमी है। और अच्छा मजेदार इसमें यह भी है कि जो उपकरण खरीदे रहे, छत्तीसगढ़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक घोटाला पकड़ा गया, जो सबसे बड़ा घोटाला इस साल का। रेडिएंट के जरिए ऐसे ऐसे सामान खरीदा यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी ने कि जहां बिजली नहीं है वहां पे फ्रिज भेज दिया, जहां पर टेक्नीशियन नहीं है वहां टेक्निकल मशीन भेज दी, और जो दाम था, जो दाम मान लो 100 रुपए है तो उसको 1000 रुपए में खरीद रहे हैं। इस तरह का बड़ा घोटाला जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ। और ऐसे में अब डॉक्टर यदि है भी तो उसको मालूम है कि ये जो उपकरण आए हैं ये किसी काम के नहीं है, ये मुख्यालय ने खरीद के भेज दिया क्योंकि उनको बड़ा कमीशन मिला है। और इस पे अभी EOW ने केस भी किया है, कुछ डॉक्टर जेल में भी गए हैं, कुछ अधिकारी भी जेल गए हैं। तो ये भी एक चुनौती है। तो अभी हमारे यहाँ जो है कुल स्वास्थ्य सेवाओं का 60% हिस्सा लोगों को प्रदान होता है महंगे और गरीबों की पहुंच से वो बाहर है। अगर मैं गरीबों की बात करूं तो भारत में स्वास्थ्य पे प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च 2025 में लगभग 2500 रुपए प्रति वर्ष है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सबसे कम है। गरीब परिवार के इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है। तो नीति आयोग के अनुसार 6 करोड़ लोग हर साल स्वास्थ्य खर्चों के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम PSC कहते हैं, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC, ये अपर्याप्त वहां पे स्टाफ है, संसाधनों से लोग जूझ रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र की में उच्च लागत और सीमित सीटें हैं, जिसके कारण डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से बाधा आ रही है।
नकली दवाएं भी इस बीच में, जैसा लोग बड़ी खरीदी कर रहे हैं, नकली दवाएं भी लोग जो है वो बाजार में बेच रहे हैं। तो ये कई तरह की चुनौती है। एक तो डॉक्टर तो कम है, अस्पताल कम है, संसाधन कम है, पर उसमें चोरी चकारी और उसमें भी जानलेवा जो बीमारी है उसमें नकली दवाएं। अब हम बात करते हैं डायबिटीज, कैंसर और हृदय रोगों की। इनका जो बढ़ता बोझ है जो स्वास्थ्य ढांचे पे अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसको एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सब चीजें हों, डॉक्टर भी हो, अस्पताल भी हो, संसाधन भी हो, और जो संसाधन उनको चलाने वाले लोग भी हों, स्टाफ की भर्ती हो, उसमें चोरी चकारी ना हो, नकली दवाएं ना हो, और डॉक्टर लोगों से तमीज से भी पेश आए, स्टाफ भी आए। पर चूंकि वर्कलोड इतना है, अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल में मीडिया कर्मी और वहां डॉक्टरों के बीच में हुज्जत हो गई। मेडिकल स्वास्थ्य विभाग ने अभी एक सर्कुलर निकाला जिसको लेके पत्रकार हड़ताल कर रहे हैं कि सर्कुलर जो है आप इसको रोकिए, आप अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए जो है ये सर्कुलर आपने लाए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है, मैं डॉक्टर डे पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं, तो ये मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं, और मैं कहता हूँ कि मैं अभी तक अगर बहुत स्वस्थ हूँ तो इसमें मेरे डॉक्टर मित्रों का बड़ा योगदान है, क्योंकि उनसे मेरी मित्रता है और मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने डॉक्टर पे बहुत भरोसा करता हूँ, और वो डॉक्टरों पे जो बहुत पढ़े लिखे। मैं नीम हकीम खतरे जान आदि अधूरे ज्ञान वालों के पास नहीं जाता, मैं ताबीज और गंडासा मधाने नहीं जाता, मैं उस डॉक्टर के पास जाता हूँ। मेरा सबसे बहुत गहरा मित्र है डॉक्टर विप्लव बंदोपाध्याय, जो एंडोक्राइनोलॉजी में डीएम है। अब शुगर है मुझे तो मैं उनके पास जाता हूँ, और मुझे लगता है कि विप्लव ने यदि मुझे दवाई दी जाए तो विप्लव कहेगा ये दवाई खाओ, तो मैं वही खाऊंगा। राकेश गुप्ता है, अगर ईएनटी का कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनके पास जाता हूँ। तो मेरे दोस्त अब्बास नकवी हैं तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऐसे डॉक्टर दोस्त हों या जिनकी डॉक्टर तक पहुंच हो। तो डॉक्टर तक पहुंच, अस्पताल तक जाना, ये भी एक जो है खर्चीला काम है, सबके बस की बात नहीं। और खास करके तो गरीब आदमी के लिए, तो सबके लिए जो स्वास्थ्य है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाना चाहती है। अस्पताल, अगर मैं कहूँ जब राज्य बना था तब से अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या छत्तीसगढ़ में तो बढ़ी है, नर्सों की संख्या बढ़ी है, बहुत सारी चीजें बढ़ी है। पर जो हमारी आबादी है, 2024 तक भारत में 706 मेडिकल कॉलेज थे, इसे 2030 तक 1000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। ग्रामीण सेवा को प्रोत्साहन देना चाहिए, डॉक्टरों को वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए, मुफ्त आवास देना चाहिए, कैरियर ग्रोथ के अवसर प्रदान किए जाना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण, नर्सों का, फार्मासिस्ट का और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जो है आशा जो है उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, और ग्रामीण सेवाओं को मजबूत करना चाहिए। अस्पतालों और बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए। जो सार्वजनिक भागीदारी है, पीपीपी जो जिसको मॉडल कहते हैं, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी सुपर स्पेशलाइजेशन के अस्पताल बनने चाहिए। छत्तीसगढ़ इस मामले में बड़ा समृद्ध है, इसने नई नीति बनाई है जहां अस्पतालों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसका एक उदाहरण है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए अब पीएचसी और सीएसटी में बुनियादी डायग्नोस्टिक दवाएं और आपातकालीन सुविधाएं सुनिश्चित करने की बात हो रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को जो है दूर दराज में भेजने के लिए और वहाँ पे क्लिनिक और टेलीमेडिसिन की सुविधाओं का विस्तार की बात हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसको भी प्रभावी बनाने की बात हो रही है, इसमें भी लोगों को शामिल किया जा रहा है। वर्तमान में 50 करोड़ लोग इस योजना के तहत आते हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन के सुधार की आवश्यकता। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। जेनेरिक दवाओं का जो है प्रचार करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो दवाएं सस्ती हैं और उसको गरीब आदमी खरीद सकता है। अभी पूरे देश में 2025 तक 10,000 से अधिक जेनेरिक जन औषधि केंद्र जो हैं उनको बढ़ाकर 20,000 भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को जो है मध्य वर्ग के लिए किफायती स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सबके लिए स्वास्थ्य जो है और प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग भी जो है, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण क्षेत्र में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देकर विशेषज्ञ परामर्श को सुलभ बनाया जा सकता है। भारत में टेलीमेडिसिन का उपयोग कोविड के बाद 10 गुना बढ़ा है और इसे और विस्तार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई और डिजिटल हेल्थ जो है, एआई आधारित डायग्नोस्टिक और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को अपनाकर स्वास्थ्य सेवाओं को की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। रायपुर के एम्स में जो है एआई आधारित कैंसर डायग्नोस्टिक परियोजनाएं चल रही हैं। हेल्थ टेक स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन देकर डायग्नोस्टिक डिवाइस और मोबाइल हेल्थ को विकसित किया जा सकता है। स्वास्थ्य में सार्वजनिक
खर्च बढ़ना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य पे जीडीपी का केवल 2.1% खर्च होता है, जबकि विकसित देशों में ये 6 से 10% है। इसे 2030 तक कम से कम 5% बढ़ाया जाना चाहिए। ग्रामीण ढांचे में डॉक्टर, वेतन और उपकरणों पे केंद्रित बजट का आवंटन होना चाहिए। जागरूकता के शिविर होना चाहिए, जहाँ पे लोगों में एक संचार, शिक्षा और जागरूकता जो है उसके बारे में बात होनी चाहिए। भारत में 60% मृत्यु जो है NCDs के कारण होती है, जिन्हें जीवन शैली में सुधार से रोका जा सकता है। टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण योजनाओं को मजबूत किया जाए। उदाहरण के लिए पोषण अभियान और स्वच्छ भारत मिशन को प्रभावी बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ मॉडल से जो है, जैसा कि उद्योग को इसका दर्जा मिला है, इस मॉडल को अपनाकर भी जो है, जिसमें 30 से 50% अनुदान दिया जा रहा है, अन्य राज्यों के लिए मॉडल ये योजना हो सकती है। अभी निश्चित रूप से कोरोना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ा है, नए लोग भी इसमें आ रहे हैं और उनको लगता है कि ये फायदे का सौदा है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि जब हम विकसित भारत की बात करेंगे, 2047 की बात करेंगे, तो हमको सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को देखना पड़ेगा। डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के में ये इस तरह से हम डॉक्टर के योगदान और सम्मान के साथ साथ उनकी सेवाओं और कमियों पर भी विचार कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। पर हमको लगता है कि डॉक्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, बेहतर रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और देश की जो विकास में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। नमस्कार।